हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकलस खुशी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अभी लगभग सुबह के 5 बज रहे होंगे और मैं अपने सारे रूटीन पे वापस आ गई। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन किया, जो कि लाइट ऑफ हो गई थी, तो मैं लाइट ऑफ करके कोशिश करती हूँ मेडिटेशन करने की। फिर लगभग आधा घंटा करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी। उसके बाद में गर्म पानी मैं पी रही हूँ। डेली मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया। अब मैं लगभग स्टार्टिंग में तो मैंने 5 बार स्टार्ट किया था, बट इसमें ना पूरी बॉडी आपकी मतलब ओपन हो जाती है। तो स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा टाइम करेंगे या फिर जैसे 11-12 बार कर लें, या फिर बहुत से लोग तो 100 बार भी कर लेते हैं, लेकिन जो भी शुरुआत करते हैं वो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पहले दिन तो मैंने 5 बार किया था। फिर उसके बाद में मैंने 3 दिन बाद से 11-11 बार करने लगी थी। फिर मेरे लिए ईज़ी हो गया था। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस नहीं दिख रहा था। एक्चुअली मैंने कैमरे पर ध्यान ही नहीं दिया और मैं अपना मतलब जो भी मैं कर रही थी करती चली गई। और अभी आपने इसमें अगर काउंट किया होगा तो मुझे लगा मैंने आज आज मैं 3 दिन बाद फिर से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी मुझे लगा कि मैंने 7 टाइम्स किया है, बट मैंने काउंटिंग करी तो वो 11-12 काउंट हो गया। तो आप बताइएगा कि मैंने कितनी बार किया है। फिर अभी ये सूर्य नमस्कार अभी जब मैं दोबारा आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी 4 टाइम्स ही किया है। मतलब कुछ ऐसा था कि मुझे काउंटिंग ही मैं भूल गई और फिर मैं दोबारा से करने लगी। अभी देखिएगा मैं 4-5 बार और करूँगी। सुबह सुबह सबसे पहले मैं 5 बजे के आसपास उठकर यही सारा रूटीन करती हूँ। और चाहे पंखा चल रहा हो या ना चल रहा हो, आपको पसीना तो आएगा। देखिए मैंने 3 दिन बाद किया तो मैं कितना ज़्यादा थक गई। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो मतलब रिकॉर्ड करना और फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर अभी मैंने ये प्राणायाम स्टार्ट किया। प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलता है। मतलब मुझे तो जनरली मैंने इसको जब नोटिस किया तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद में मैंने ये शूट किया तो मैंने, लेकिन इसमें फ़ोकस नहीं हो पाया। बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड ही कर लिया मैंने। सफाई मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई आता नहीं है ज़्यादा, तो इतना गंदा भी नहीं होता है। हाँ, कभी कभार हफ्ते में 2-3 बार लगा लेती हूँ। फिलहाल मेरा झाड़ू से ही बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर मैंने इसको लगा लिया। सुबह में मैंने सबसे पहले, आपने देखा ही, मेरी 3 चीज़ें हो गई। अभी लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद मैं ब्रश वगैरह करके ये मैं शेक पी रही हूँ। डेली मैं शेक पीती हूँ थोड़ा सा हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ये बनाना शेक है, इसमें चना मिक्स करके सब बनाया जाता है। अगर आप पूछेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी बता दूँगी आपको कि मैं क्या पीती हूँ। इसको पीने के लगभग 2-3 घंटे तक मुझे भूख नहीं लगती, और सुबह उठो और कुछ करो तो भूख ज़रूर लगती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और अभी मैं सबसे पहले पहले तो मैं शेक पी लेती थी, फिर उसके बाद में मैं शेक के साथ साथ पढ़ाई करने लगी। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। मैंने काफ़ी बार ऐसा शूट भी किया हुआ है कि मैं योगा वगैरह करने के बाद में इतना मैं थक जाती थी कि फिर मुझे कुछ मन ही नहीं होता था करने का। फिर मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया कि मैं काउंटिंग कम रखती हूँ, तब शायद कुछ अच्छे से कर पाऊँ। फिर अभी मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि मेरे हिसाब से शायद ऐसा होगा भी कि योगा वगैरह करने के बाद में तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो मैं वेट करूँ फिर ना हो, इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ। और वैसे भी जैसे ब्रश वगैरह करो या फिर सब कुछ करो तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। और फिर सोचती हूँ सुबह का टाइम है, थोड़ा शांति भी रहती है, तो पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सुबह 4 बजे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो वो समय होता है उस टाइम पर जो मैं करती हूँ वो डिस्टर्बेंस के साथ नहीं कर सकती हूँ। हालांकि पढ़ाई को मैं कंसंट्रेट होकर के कर सकती हूँ डिस्टर्बेंस के साथ।
अभी आप देख रहे होंगे कि धूप निकली हुई है। इसका मतलब अभी का जो टाइम है ये लगभग 9 बजे के आसपास का। अभी मैं नहा के आ गई, उसके बाद से मैंने शूट ही नहीं किया। एक्चुअली आज का ये जो दिन था, मेरी तबीयत आज भी मुझे सुबह से नहीं ठीक थी। आपने देखा होगा जब मैं सुबह योगा कर रही थी तो मतलब मैं लास्ट में एकदम पैर फैला के एकदम बैठ गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी मुझे जाना है बहुत ज़रूरी काम से, इसलिए फिर मैं तैयार हो रही थी। मैंने सोचा लाइए आपको दिखा देती हूँ। बाकी तो कुछ शूट किया नहीं मैंने। खाना तो मैंने खाया ही नहीं था आज सारा दिन, बस यही शेक पिया था और कुछ भी नहीं। कुछ तबीयत जब अच्छी नहीं होती ना तो कुछ मन भी नहीं करता है करने का। तो फिर मैं ये तैयार हो रही हूँ जैसे तैसे। और कभी अगर तबीयत नहीं ठीक होती है ना तो कुछ मन भी नहीं, मतलब बाल भी आप देख रहे होंगे मैं कितनी बार में बनाई। नॉर्मल सी एक पोनीटेल करनी थी उसके बावजूद। फिर मैं जाने के लिए अपना ज़रूरी सामान, पैसे, ये सारी चीज़ें देख रही थी कि सब कुछ है कि नहीं है। कभी कभी तो मैं ऐसे ही पर्स उठा के चल देती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ कि अरे इसमें कुछ है भी कि नहीं। और जनरली मिल जाता है, क्योंकि मैं इसमें से कभी भी चीज़ें निकाल के अलग रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी इतनी जल्दी होती है जाने की कि सामान रखना ही भूल जाती हूँ। खासकर कि मैं तो पैसे ही रखना भूल जाती हूँ। एक भी ऑनलाइन सिस्टम है, ये कर लो वो कर लो, सब ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। लेकिन रिक्शे वाले को तो कैश में ही पैसा देना पड़ेगा ना। फिर मैं ये फटाक से तैयार हुई। मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं अपने चेहरे पर, कभी भी नहीं। हाँ, हालांकि कोई बड़ी पार्टी होती तो भले थोड़ा बहुत लगा लो, वो भी उसमें भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने, आपने देखा हो कि मैंने एक सनस्क्रीन लगाई और हल्का सा लाइनर और लिप ग्लॉस लगा करके बस मैं रेडी हो गई, देख सकते हैं आप। और फिर मुझे खुले बाल अच्छे नहीं लग रहे थे तो फिर मैंने इसको क्लचर से फिट कर लिया बस। और अभी मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं। रात को मैंने ये थोड़ा सा खाना खाया था। बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा।